अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 पढ़नी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर्स फाइंड करें द टर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। पहला आपके पास ए वेक्टर दिया गया है 7i माइनस 3j एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है आई प्लस 5j। तो पहला पार्ट है कि ए और बी को आपने क्या करना है, ऐड करना है जी। तो ए वेक्टर आपके पास है 7i माइनस 3j, ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस एज इट इज़, और बी की जगह पे बी जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आई प्लस 5j वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो प्लस से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आ जाएगा 7i माइनस 3j और ये प्लस का i प्लस 5j। अब i वाले कंपोनेंट जो है उनको इकट्ठा कर लें, 7i प्लस 1i कितना हो जाएगा, 8i बन जाएगा, और माइनस 3j प्लस 5j कितना हो जाएगा, प्लस का 2j हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सिंपल आंसर। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है a प्लस 3b, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो a आपको गिवन है जी 7i माइनस 3j और b भी आपको गिवन है। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर देंगे। a की वैल्यू ही आ गई प्लस 3 एज इट इज़, और b की जगह पे b की वैल्यू आ गई। a तो वैसे ही आ जाएगा हम, लेकिन b को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ओपन करेंगे, 3i बन जाएगा और 3 5 का कितना हो जाएगा, 15j। अब i वाले कंपोनेंट 7i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 10i, और j वाले कंपोनेंट माइनस 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा, प्लस का 12j आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है जी 3a प्लस 1/2b आपने फाइंड करना है। तो 3a की जगह पे a वेक्टर जो आपको गिवन है 7i माइनस 3j क्वेश्चन में गिवन था जी, वो हमने लिख दिया, और b की जगह पर 1/2, b की जगह पे b की वैल्यू आ गई i प्लस 5j। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, तो 3 7 दा 21i हो गया, और 3 3 दा 9j बन गया, ये बन गया 1/2i और 5/2j। अब इनको ऐड कर लेंगे आप, i वाले कंपोनेंट्स को 21 प्लस 1/2 करेंगे तो 43/2 आ जाएगा i यूनिट वेक्टर, और -9 प्लस 5/2 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -13/2j। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है जी b माइनस a वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो b की वैल्यू आपको गिवन थी i प्लस 5j, माइनस फिर आपने a की वैल्यू लिखनी है 7i माइनस 3j। आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, i प्लस 5j एज इट इज़ आ जाएगा, इस माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 7i और ये प्लस का 3j हो जाएगा। ठीक है, तो i माइनस 7j कितना हो गया, माइनस का 6i, और प्लस 5j प्लस 3j कितना हो जाएगा, प्लस का 8j हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है 4b माइनस 5a। तो 4 एज इट इज़ a की जगह पे a वेक्टर आ गया i प्लस 5j, माइनस 5 एज इट इज़ a की जगह पे a वेक्टर आ गया। ठीक है, b की जगह पे b का वेक्टर और a की जगह पे a की जो वैल्यू वेक्टर गिवन था वो पुट कर दिया। 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, 4i बन जाएगा, 4 5 द 20j, और 5 को 7 के साथ 35, और ये माइनस साइन अंदर चेंज कर देगा, माइनस का 35, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 द 15j आ गया। अब i वाले कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें तो 4 माइनस 35 कितना हो गया, माइनस का 31, और 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35j आ गया। नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 3/2a माइनस b आपने फाइंड करना है। तो 3/2 एज इट इज़ आ गया, a की जगह पे a वेक्टर आपको गिवन है 7i माइनस 3j पुट कर दिया, और माइनस b की जगह पर b वेक्टर i प्लस 5j लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 7 दा 21/2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर वाला नंबर होता है। तो 3 7 दा 21, नीचे 2 एज इट इज़ आ गया, और 3 3 दा 9/2j बन गया। इधर से माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का i और माइनस का 5j बन गया। 21/2 माइनस इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 21/2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 19/2, और माइनस 9/2 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 9/2 19/2j। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए आपको वेक्टर दिया हुआ है 6i माइनस j, बी वेक्टर आपको गिवन है i प्लस 5j, एंड सी वेक्टर आपको गिवन है 3i प्लस 5j। अब आपने इनकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। वेक्टर फाइंड करने के बाद उसमें आपने क्या फाइंड करना है, आगे नेक्स्ट स्टेप मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। तो b माइनस सी पहले आप वेक्टर फाइंड करेंगे, b वेक्टर भी आपको गिवन है, सी वेक्टर भी गिवन है, आपने दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो b की जगह पे b का वेक्टर आ गया i प्लस 5j, माइनस सी की जगह पे c का वेक्टर आ गया 3i प्लस 5j। माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3i माइनस का 5j बन जाएगा। i माइनस 3 कितना हो गया, 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो गया, और प्लस 5j माइनस 5j, ये आपके पास प्लस 5 माइनस 5 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर गलती होती है कि बाज़ औक़ात बच्चे लिख देते हैं 5 5 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका ख्याल कीजिएगा, प्लस 5j और माइनस 5j जो है क्या आ जाएगा, 0j आ जाएगा। ये आपके पास b माइनस सी वेक्टर आ गया। उसने कहा कि मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है, तो अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। जो आपने
एक्सरसाइज 6.1 में किया था सेम उसी तरह से नॉर्म फाइंड करने का फार्मूला, एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या है -2 है इसका स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट क्या है 0 इसका स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 आपके पास 4 का स्क्वायर रूट, और 2 आपके पास क्या आ गई इस फैक्टर की b - c की मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट इसका सेकंड स्टेप है a - 2b + c। इसकी आपने पहले तो वेक्टर फाइंड करना है और फिर आपने क्या करना है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो वेक्टर आपको a भी गिवन है, b भी गिवन है और c भी आपको क्वेश्चन में तीनों वेक्टर गिवन है। तो एक ही जगह पे a वेक्टर आ गया जी 6i - j, -2 एज इट इज़, b की जगह पे b का वाला वेक्टर i + 5j, और प्लस c की जगह पे c वाला वेक्टर हमने लिख दिया 3i + 5j। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 6i - j तो एज इट इज़ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2i बन जाएगा और ये 2 5 द 10, ठीक है, और प्लस 3i + 5j हो गया। i वाले कंपोनेंट को देखें इकट्ठे करते हैं, 6 - 2 कितना हो गया 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7i। अब j वाले कंपोनेंट इसके साथ कुछ नहीं तो माइनस का 1, -1 माइनस का 10 कितना हो गया माइनस का 11, -11 और प्लस 5 माइनस का 6 बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास a - 2b + c वेक्टर आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, x कंपोनेंट यहाँ पे 7 है और y कंपोनेंट क्या है -6, तो इनका स्क्वायर ले लेंगे, x कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 6 का स्क्वायर 36। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें ऐड करने के बाद, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई √85। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट है c - b - a वेक्टर। ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन थी, तो सी वेक्टर जो आपको गिवन है क्वेश्चन में वो आपने पुट कर दिया 3i - 5 + 5j, माइनस फिर आगे बी वेक्टर की वैल्यू और माइनस फिर आगे ए वेक्टर की वैल्यू। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 3i + 5j एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस किस वजह से साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का i और माइनस का 5j हो गया। ये भी आपके पास माइनस का 6i और प्लस का j हो जाएगा। i वाले कंपोनेंट 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 - 6 माइनस का 4 बन गया जी। ठीक है, और इसी तरह j में +5 - 5 ये तो 0 हो गया, तो ये आपके पास सिंपल 1j बच गया। फिर अब इसमें x कंपोनेंट आपके पास क्या है -4 और y कंपोनेंट कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 16 + 1 कितना होगा 17। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई थर्ड पार्ट की। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है जी, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले अपनी लेफ्ट साइड पे इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। ये वेक्टर एक दिया हुआ है, एक ये वेक्टर दिया हुआ है, तो इन दोनों वेक्टर्स को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि सेंटर में प्लस है, तो ये आ जाएगा xi + yj एज इट इज़। प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे तो प्लस का 2i प्लस का 3j एज इट इज़ आ गया, और राइट साइड भी बिल्कुल वैसे ही। तो i वाले कंपोनेंट को i वाले कंपोनेंट के साथ इकट्ठा करें, x + 2i बन गया, और j वाले कंपोनेंट को j वाले कंपोनेंट के साथ y + 3 और j बाहर हमने लिख दिया। ठीक है, इक्वल 7i + 6j एज इट इज़। आप कंपेयर कर लेते हैं, i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के इक्वल रख लेते हैं और j कंपोनेंट को हम j कंपोनेंट के इक्वल रख लेते हैं। तो x + 2 किसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल आ गया, +2 इधर आके माइनस का 2 होगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 5। इसी तरह से 3 + y j कंपोनेंट जो है इधर j कंपोनेंट 6 के इक्वल रख लेंगे, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 होगा, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। xi - 5j + 3i + 5j = -8i + yj। तो यहाँ पर ही दो वेक्टर्स आपको दिए हुए लेफ्ट साइड पे, इन दोनों को पहले ऐड कर लें। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, तो xi - 5j एज इट इज़ आ गया। ये भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 3i + 5j और इक्वल -8i + yj हो गया। अब यहाँ पर i कंपोनेंट जो है उसको i कंपोनेंट के साथ इकट्ठा करें, तो x + 3i आ गया, -5j + 5j 0j बन गया, इक्वल -8i और प्लस yj एज इट इज़। अब i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के इक्वल रखेंगे, बाय कंपेयरिंग करके x + 3 किसके इक्वल आ जाएगा -8 के, प्लस का 3 इधर राइट साइड पे आके -3 और ये आपके पास -11 बन जाएगा। और j कंपोनेंट 0 है, यहाँ पर j कंपोनेंट y है, तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा y के इक्वल आ जाएगा। ये y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -11। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट है लास्ट, yi + 3j प्लस इंटू -5i + 2xj = 9i + 7j। तो यहाँ पे भी दोनों वेक्टर्स आपको दिए हुए लेफ्ट साइड पे, इन दोनों को ऐड करेंगे, yi + 3j प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस का 5i एज इट इज़ और 2xj भी एज इट इज़ आ गया, और राइट हैंड साइड भी बिल्कुल सेम वैसे ही। तो यहाँ पर i कंपोनेंट्स को इकट्ठा करते हैं, y - 5 बन जाएगा, ठीक है, और 3 + 2x बन जाएगा j कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन गया जी, i कंपोनेंट आ गया y - 5 i कंपोनेंट और j कंपोनेंट बन गया 3 + 2x j कंपोनेंट।
अब यहाँ पर कंपेयरिंग करते हैं, y माइनस 5 किसके इक्वल आ रहेगा, 9 के इक्वल आ रहेगा, -5 इधर आके प्लस का 5 हो गया, 14 आंसर आ गया। 9 + 5 कितना हो रहेगा, 14। इसी तरह से जब j कंपोनेंट इक्वल रखेंगे 3 + 2x किसके इक्वल आ रहेगा, 7 के, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 होगा, तो 7 - 3 4, 2 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है ए वेक्टर दिया हुआ है i + 3j, सी वेक्टर भी दिया हुआ है और एक आपको ये इक्वेशन दी हुई है, कहते हैं आप b की मैग्नीट्यूड फाइंड करें। आपके पास मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ठीक है, सिंपल b वेक्टर निकाल के छोड़ देंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उस यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, b की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये सिंबल आपका याद रखना है, मैग्नीट्यूड का सिंबल था नॉर्म का। तो पहले तो आपको जो फार्मूला गिवन है इसमें से b को सेपरेट कर लें, इसको सब्जेक्ट बना लें। कैसे सेपरेट करेंगे, a को इधर ले चलते हैं, राइट साइड पे प्लस का a है, राइट साइड पे आके माइनस का a हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका b सब्जेक्ट बन गया। अब c और a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, तो आप c और a की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, एज इट इज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला जो आपने b को सब्जेक्ट बनाया है, b अकेला रहेगा 1/2 एज इट इज़, c की जगह पे उसका वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन था 2i + j वो हमने पुट कर दिया, और a की जगह पे जो आपको वेक्टर गिवन है i + 3j वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2i + j, और ये माइनस का 1i और माइनस का 3j हो गया। i वाले कंपोनेंट्स को देखें, 2 और -1 कितना हो रहेगा, 1i, और प्लस का j और माइनस का 3j कितना हो रहेगा, माइनस का 2j। अब ये 1/2 दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा आपके पास 1/2i बन गया, और ये आपके पास 1j बन गया, इसके साथ कैंसिल होने के बाद 1j आ गया, ठीक है। ये b वेक्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना था, उसकी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, मैं नॉर्म वाला फार्मूला x कंपोनेंट का स्केयर और y कंपोनेंट का स्केयर कर लेंगे, ऐड करने के बाद उनका क्या ले लेंगे, स्केयर रूट। तो ये हमारे पास x कंपोनेंट का भी स्केयर हो गया, y कंपोनेंट का भी स्केयर, 1/2 का स्केयर 1/4 हो गया, और 1 का स्केयर 1 हो गया। ऐड करेंगे तो 5/4 आ गया, स्केयर रूट लेते हैं तो स्केयर रूट 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट आपके पास। इफ़ ए वेक्टर आपको गिवन है -2i + 7j और b वेक्टर आपको गिवन है 3i - 5j, कहते हैं वेक्टर फाइंड करें इसके कंपोनेंट। सिंपल जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। a + 5b के अंदर हमने ab की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो a एज इट इज़ आ गया -2i + 7j + 5, b की जगह पे b वेक्टर पुट कर देंगे 3i - 5j। हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो भी है, तो -2i + 7j, तो एज इट इज़ 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 15i हो गया, और 5 × 5 = 25j। अब i वाले कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें तो 15 - 2 13j बन गया, और 7 - 25 कितना हो गया, माइनस का 18j। ये इसका आंसर है। उसने कहा था सिंगल वेक्टर के क्या फाइंड करने हैं, कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, इफ़ 5i - 3j = m × i - 10j + n × 4i - 3j, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है उसी तरह से आपने m और n की वैल्यूज़ क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, राइट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, पहले m और n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर वेक्टर्स के साथ, फिर इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहले आप m को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा mi, और ये 10mj बन गया, ठीक है। और n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ni और 3nj बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे i कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें तो क्या बन जाएगा, m + 4n i कंपोनेंट। अब j कंपोनेंट्स को इकट्ठा करते हैं, 10m और 3n, दोनों माइनस के हैं तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर हमने क्या कर दिया, प्लस। दोबारा देखें, इसको अंदर साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10m बन जाएगा, इसको भी जब देखेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3n बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद अब कंपेयरिंग करते हैं, i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास m + 4n किसके इक्वल बन जाएगा, 5 के इक्वल। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन -3 किसके इक्वल आ जाएगा, -10m + 3n के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो अब आपके पास इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें, ये माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन में से आप m को सेपरेट कर लें, प्लस का 4n इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4n। तो ये आपके पास m की वैल्यू आपने बना ली किसके अंदर, इन टर्म ऑफ n के अंदर। अब इस m की वैल्यू को आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ पे m है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5 - 4n पुट करेंगे। तो इस m की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे जी, 5 - 4n + 3n एज इट इज़ = 3 आ गया, इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 10 × 5 कितना हो रहेगा, 50, 10 × 4 40n + 3n = 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जी। अब यहाँ पर n वाले को इकट्ठा करें तो ये आपके पास -40 + 3n कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और प्लस का 50 इधर आके माइनस का 50 हो गया, 50 - 3 कितना हो गया, 40 का 7।
अब 37 मल्टीप्लाई और n के साथ तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 47/37 वैल्यू आ गई। अब इसको आपने क्या करना है, जो आपने नेक्स्ट इक्वेशन बनाई थी खुद से m वाली, इसके अंदर पुट कर देंगे। n की जगह पे जो आपने वैल्यू फाइंड की है 47/37 इस यहाँ पर क्या करना है, आपने पुट कर देना है। तो ये आपकी इक्वेशन थी जी, m इक्वल 5 - 4 एंड 5 एज इट इज़ 4 एज इट इज़। n की जगह पे आपने जो वैल्यू बनाई है वो वहाँ पुट कर देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये 5 एज इट इज़ आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। 4 को 47 से मल्टीप्लाई करवाए तो 188 आ गया, नीचे 37 एज इट इज़। इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, 5/1 माइनस 188/37 का, तो ये आपके पास 37 एलसीएम आ गया। 37 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 185 माइनस 188 एज इट इज़, इनमें से माइनस किया इन दोनों को तो आपके पास माइनस का 3/37। ये आपके पास m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई। ये थी आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2। बहुत आसान है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप इस चैप्टर को तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।